नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। आज क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो जुड़ जाइए सभी लोग और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज इतिहास की क्लास होगी जो आपको 5 नंबर दे के जाएगी और आज की एक क्लास से आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस क्लास को देखना ना भूलें और अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दो सभी लोगों के लिए ताकि पता लग जाए। और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है 1857 का विद्रोह, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वहाँ से 5 नंबर का यूपी पेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं 1857 का विद्रोह। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। 1857 का विद्रोह, 2-3 बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे भारत का वायसराय। अठारह सौ सत्तावन का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये बताएंगे आप। और दूसरा आप बताइए मुझे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा मुझे बताइए, इंग्लैंड की महारानी कौन थी बच्चा, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, ये मुझे प्रश्न बताइए। और कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, ये मुझे प्रश्न बताइए जरा। और सरकारी इतिहासकार कौन था, सरकारी इतिहासकार कौन था, ये बताइए मुझे। और किस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा, किस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा, किस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा। 1857 के विद्रोह को किस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट हम कराने वाले हैं। और आप ये बताइए यहाँ आगे, इसका जो प्रतीक था 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। ओके, और एक प्रश्न बताइए आप मुझे, मुगल बादशाह कौन था। क्या ये देख पा रहे हैं सारी चीजें। मुगल बादशाह कौन था जिस समय 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो इन सभी प्रश्नों के हम आंसर जानेंगे और फिर शुरू करेंगे भारत का स्वतंत्रता का जो पहला आंदोलन था, जिसे हम जानते हैं 1857 के विद्रोह के नाम से। तो बताइए बच्चा, भारत का वायसराय कौन था उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था। ओके, तो प्रतीक में यहाँ से भी हटा देता हूँ, कहीं और लिखेंगे वायसराय। तो आप सभी जानते हैं वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। क्रांति की तो शुरुआत हम बाद में करेंगे या विद्रोह की, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यहीं से पेपर में सीधा डायरेक्ट आ जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग। ओके, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था नील पार्मिस्टन। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था नील पार्मिस्टन। महारानी तो आप जानते हैं, महारानी का नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया, महारानी का नाम क्या था, विक्टोरिया था। ओके, और कंपनी का मुख्य सेनापति, इसका नाम था जॉन एन सेन। कंपनी का जो मुख्य सेनापति था उस समय इस व्यक्ति का नाम था जॉन एन सेन। सरकारी इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार था एस एन सेन। एस एन सेन, सरकारी इतिहासकार का नाम था एस एन सेन। ओके, और किस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा था, उस व्यक्ति का नाम था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, ये बहुत ही बड़े उर्दू के शायर होते थे मिर्जा गालिब, इनका नाम था, जिस समय इन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। मुगल बादशाह का नाम था बच्चा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे आप जफर कह सकते हैं, जफर, क्योंकि ये जफर उपनाम से क्या लिखता था, शेर व शायरी लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो हमने मुख्य पॉइंट जाने ये क्या क्या,
कि भारत का वायसराय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। प्रधानमंत्री नील पार्मिस्टन, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, कंपनी का मुख्य सेनापति जॉन एन सेन, और सरकारी इतिहासकार का नाम भी एस एन सेन है। ओके, किस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा? तो उस व्यक्ति का नाम था मिर्जा गालिब। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर अथवा बहादुर शाह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा इन पॉइंटों को आप नोट डाउन करिए। ओके, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ बने रहो वीडियो में, बहुत आनंद आने वाला है। और आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रत्येक बता दो मुझे बहुत तेजी से, कमेंट बॉक्स में मुझे प्रत्येक बता दो, प्रत्येक बताइए मुझे बहुत तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में। तो सभी का जो आंसर आ रहा है मैं देख पा रहा हूँ, प्रतीक, प्रतीक में जो सभी का आंसर आ रहा है मैं देख पा रहा हूँ। प्रतीक है बेटा रोटी, रोटी मतलब चपाती, कभी कभी एग्जाम में चपाती भी आता है। तथा कमल, इसका जो टैग है, प्रतीक है रोटी तथा कमल, चपाती और कमल, ये इसका प्रतीक चिन्ह था 1857 के विद्रोह का। कारण, कारण की ओर चलते हैं। कारण, कारण तो आप जानते ही हैं, गाय तथा सुअर के चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, कारतूसों का प्रयोग। सभी का आंसर बहुत अच्छा, गाय तथा सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये इसका कार्ड था। और ये कार्ड जो था वो तत्कालिक कार्ड था। कैसा कार्ड था बच्चा? तत्कालिक कार्ड था। तत्कालिक कार्ड आपसे पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। अगर इस तरीके से नहीं है, गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, अगर ये ऑप्शन में नहीं है हमारे में, तो तत्कालिक कार्ड में आप लगाएंगे फिर धार्मिक कारण। फिर आपका बच्चा ऑप्शन क्या होगा? फिर होगा धार्मिक कारण, क्योंकि ये धर्म संबंधी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और गाय और सुअर की चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करना, ये किस संबंध में बात आती है? ये सब धर्म के संबंध में ही बात आती है। तो इसका जो रीजन है वो क्या है? धार्मिक कार्ड ऑप्शन है, तो धार्मिक कार्ड, अन्यथा गाय तथा सुअर की चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग। आगे चलते हैं। तात्कालिक कार्ड तो ये हमने जान लिया, हम कुछ अन्य कार्ड जानते हैं। आप लेकिन यहाँ हम कुछ अन्य कार्ड के बारे में बात करते हैं। अभी कई कारण थे अन्य कारण। ओके, अन्य कारण, अन्य कारण में वैसे तो सामाजिक कारण, ये भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना है। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण बच्चा, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, और आपका नंबर 5 पे मैंने आपको बता दिया धार्मिक कारण। ओके, अच्छा, कोई नहीं, बाद में कर देते हैं उसके लिए। एक हो गया ये आपका तत्कालिक कारण। आर्थिक कार्ड दो जगह हो गया, तो एक जगह इसको रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नंबर 4 पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैन्य कारण। तो मैं केवल चर्चा कर देता हूँ इसके बारे में, इन कारणों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ और आप उसको नोट डाउन करते चले जाएंगे क्या क्या सामाजिक कारण थे। समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, जैसे समाज में कौन सी व्याप्त बुराइयां थी उस समय?
जैसे ठगी प्रथा, सती प्रथा, वैश्यागमन, जाति प्रथा, बाल विवाह, ये कुछ व्याप्त बुराइयां थी उस समय समाज में। हमारे समाज में उस समय जो व्याप्त बुराइयां थी बच्चा, उसका नाम क्या था? ठगी प्रथा, सती प्रथा, वैश्यागमन, जाति प्रथा, बाल विवाह। ये ऐसा करना क्या था, ये अंग्रेजों ने सारी व्यवस्थाओं को क्लोज कर दिया था। लेकिन जब समाज में कुख्यात जो प्रथाएं होती हैं उनको अगर हानि पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे तो लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगता है। तो उसी भावना से भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ चढ़कर 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। मंगल पांडे आप मूवी देखना, उसमें सती प्रथा का रोल दिखाया गया है। सती प्रथा मतलब जिसका पति मर जाता था उसको जबरदस्ती सती किया जाता था। लेकिन अंग्रेज इस चीज़ को बुरा मानते थे, भारतीय इसको अच्छा मानते थे। किया तो ये अच्छा काम था, अच्छा काम किया है, किंतु क्या भारतीयों को बुरा लगा। ये बाल विवाह खत्म कर दिया। उस समय क्या होता था, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, ये उन्होंने खत्म कर दिया। एक काम शुरू कर दिया था, विधवा विवाह, विधवा विवाह। ओके, तो अगर आपसे इनमें से कोई एक ऑप्शन होता है तो आप सामाजिक कार्ड में लगाएंगे। ठगी प्रथा, सती प्रथा, वैश्यागमन, जाति प्रथा, बाल विवाह, ये सब रोक लगाई और विधवा विवाह को शुरू कर दिया। ये सामाजिक कार्यों का एक हिस्सा था। ओके, आगे हम आर्थिक कार्ड समझ लेते हैं। आर्थिक कार्ड क्या थे, है ना। आर्थिक कारण, अंग्रेजों की टैक्स वसूलने की नीति, अंग्रेजों की टैक्स वसूलने की नीति आप जानते ही हैं कौन सी। एक तो स्थायी बंदोबस्त थी, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी, एक महालवाड़ी बंदोबस्त थी। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों से मनचाहा कर वसूला जमींदारों के माध्यम से। किसान और कमजोर वर्ग इतना परेशान कर दिया कि उसके पास अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। ओके, तो ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा बहुत सा भारत का समाज क्या हुआ, परेशान हो गया। और जिसने बढ़ चढ़कर क्या लिया, हिस्सा लिया 1857 के विद्रोह में। ओके, आगे इसी में क्या था, एक तिनकठिया व्यवस्था, आपने सुना होगा तिनकठिया, तिनकठिया व्यवस्था। 3/20 भाग पर नील और कपास की खेती को करना अनिवार्य कर दिया था। वो एक आर्थिक कार्ड था। ओके, हमने आर्थिक कार्ड ये समझा। यहाँ पर राजनीतिक कार्ड, राजनीतिक कार्ड में आप जानते हैं एक गवर्नर हुआ है लॉर्ड डलहौजी। एक गवर्नर हुआ है जिसका नाम क्या था, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लागू करी थी, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस। कौन सी नीति थी इसकी, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। ओके, राज्य हड़प नीति के साथ साथ इसने गोद लेने की प्रथा को समाप्त, गोद लेने की प्रथा को क्या कर दिया था बच्चा, समाप्त कर दिया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसकी है, डलहौजी की है। जिस भी शासक राजा का अगर कोई संतान नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं लेगा, और ऐसे राजा की संपत्ति को अंग्रेज क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। ये एक राजनीतिक कार्ड था। सैन्य कार्ड, सेना के साथ बच्चा बहुत भेदभाव होता था। ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना की जब भर्ती होती थी तो भर्ती में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, और इस भर्ती के साथ भेदभाव होने के कारण साथ साथ इनके वेतन को लेके ही भेदभाव होता था। अंग्रेजी सेना को ज़्यादा पैसा मिलता था, भारतीय सेना को कम पैसा मिलता था। कोई भी भारतीय व्यक्ति सेना में उच्च पद तक नहीं पहुंच सकता था, कोई भी भारतीय व्यक्ति सेना में उच्च पद तक नहीं पहुंच सकता था। ओके, तो ये क्या कहलाया, ये सैन्य कार्ड कहलाया। सैनिकों में असंतोष रहा, ओके, इस चीज़ को लेकर। और धार्मिक कार्ड मैंने बता दिया कि गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग किया है, तो ये धार्मिक कार्ड भी है और साथ साथ ये तत्कालिक कार्ड भी है।
ओके, तो हमने इन कारणों को एक संक्षेप में जाना। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं और समझते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, क्या क्या घटनाएं और किस प्रकार हुई। प्रसार, विद्रोह का प्रसार हम शुरू करते हैं यहाँ से। विद्रोह का प्रसार, प्रसार, हाँ, तो बात बच्चा ये थी कि दिसंबर का महीना था 1856। दिसंबर 1856 को क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक काम किया बेटा कि ब्राउन बेस जो बंदूक थी, ब्राउन बेस बंदूक थी, इसके स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। इनफील्ड राइफल, किस बंदूक के स्थान पर, यह प्रश्न पूछा जाता है। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस बंदूक को यहाँ क्लोज कर दिया, और जनवरी 1857 में कौन सी बंदूक आ गई? इनफील्ड राइफल बंदूक आ गई। कौन सी बंदूक आ गई बच्चा? इनफील्ड राइफल बंदूक आ गई, ये वाली। इसके खासियत ये थी इनफील्ड राइफल बंदूक की कि इसमें जो कारतूस फंसेगा, कारतूस फंसेगा, तो उस कारतूस को पहले आप मुंह से खोलोगे। उस पर जो कवर होगा कारतूस पे, उसकी जो सील होती है, जो कवर होता है, उस कवर को आपको मुंह से खोलना पड़ेगा। और जो कवर था उसका कारतूस का, वही कवर किसका था बच्चा? वही कवर था गाय और सुअर की चर्बी का। वही जो कवर था वो था गाय और सुअर की चर्बी का। तो क्या समझे? ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर कौन सी बंदूक का प्रयोग किया ब्रिटिश सरकार ने? इनफील्ड राइफल का। इसकी खासियत ये थी कि जो कारतूस अगर इसमें फंसाओगे आप, तो कारतूस का जो कवर है वो चमड़े का था, और चमड़े को आप मुंह से उसे हटाएंगे, और वो चमड़ा किसका बना था? गाय और सुअर की चर्बी से बना था। कुछ समय तक भारतीय सेना को पता नहीं लगा, कुछ समय तक भारतीय सेना को पता नहीं लगा, प्रयोग करती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भाई कभी ना कभी तो पता लगेगा, कभी ना कभी तो पता लगेगा ही लगेगा। तो वो पता कब लगा, उस बात को हम समझते हैं। यहाँ से 29 मार्च वाली डेट थी बेटा, 29 मार्च 1857 को। और भारत का जाबाज सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, 29 मार्च की बात है 1857। और भारत का जाबाज सिपाही जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे। इसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। और इनमें जो पहला अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था मेजर जनरल ह्यूसन, और दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाग। क्या था? बाग। ओके, तो ये प्रश्न में पूछे जाते हैं किन 2 अधिकारियों की हत्या करी थी मंगल पांडे ने, तो उनके नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? मेजर जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन 2 अधिकारियों की हत्या कर दी किसने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे उस समय बैरकपुर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। और सिपाहियों की क्या होती है? छावनी। बैरकपुर छावनी में क्या था? ये सिपाही था, ठीक। और छावनी का नंबर अगर पूछे तो 34वीं बटालियन का ये क्या था? सिपाही था, ठीक। कौन? मंगल पांडे। और भारत के गाजीपुर बलिया का रहने वाला था, यूपी का, ये यूपी का। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को इसे
विरोध में, गायर सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक। बैरकपुर छावनी 34वीं बटालियन का क्या था, ये सिपाही था। कहाँ का रहने वाला था, ये भी प्रश्न आता तो गाजीपुर बलिया यूपी का रहने वाला था ये मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को फिर क्या करेंगे अंग्रेजों ने भी बेटा ज़्यादा देर नहीं की, तो 8 अप्रैल 1857 को पकड़कर इसको फांसी पर लटका दिया। 8 अप्रैल 1857 को पकड़कर क्या किया, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार मंगल पांडे का 1857 के विद्रोह में क्या रहा बच्चा, पहला बलिदान। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में भारत की ओर से जो पहला जो बलिदान है वो किसका बलिदान रहा है। तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे क्या, मंगल पांडे। आप क्या लगाएंगे बच्चा, मंगल पांडे। ओके, हाँ, तो ये बात समझ में आई। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार हत्या की, मेजर जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग। पहला बलिदान किसका रहा, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। इसको पकड़कर कहाँ का रहने वाला था, गाजीपुर बलिया यूपी का रहने वाला था। कौन सी, बैरकपुर छावनी 34वीं बटालियन का ये क्या था, सिपाही था। अब आगे चलते हैं बच्चा। ठीक, यहाँ से विद्रोह की अभी थोड़ी झलक देखने को मिली। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी देकर विद्रोह को दबा दिया, है ना। अब हम चर्चा करते हैं कि पूरी तरह से जो क्रांति की शुरुआत हुई है या विद्रोह की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है बच्चा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो, कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी से और तेजी से छाप दो। पूर्णतः विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है, पूर्ण रूपेण पूर्णतः जो विद्रोह की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है एकदम। तो तिथि थी, डेट आपकी 10 मई 1857, 10 मई 1857 को पूर्णतः। ओके, स्थान था आपका मेरठ, स्थान था आपका मेरठ, स्थान था आपका मेरठ, मेरठ। और मेरठ की जो छावनी थी उसका नंबर था 20वीं बटालियन, 20वीं बटालियन के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ को क्या कहते हैं, क्रांति नगर, मेरठ को क्या कहते हैं, क्रांति नगर। हाँ, तो क्या समझे, पूर्णतः जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है, जो आपके पेपर में प्रश्न आएगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपको स्थान लगाना है मेरठ। ओके, कब हुई है, तो 10 मई 1857 को हुई है। कौन से संख्या की बटालियन थी, तो 20वीं। और किसके नेतृत्व में हुई है, यहाँ से हम एक प्रश्न और भी जानेंगे। मेरठ में 1857 के जो विद्रोह का नेतृत्व किया है वो किस भारतीय क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया है, मुझे तेजी से बताइए। मेरठ में आप बताएंगे बेटा, उस व्यक्ति का नाम था कदम सिंह, उस व्यक्ति का नाम था कदम सिंह। क्या नाम था, कदम सिंह। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेरठ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भारत की ओर से किसने किया, तो कदम सिंह ने किया। ओके, यहाँ से हम ये समझे। अब हम समझेंगे एक एक करके कि कहाँ पर किस भारतीय व्यक्ति क्रांतिकारी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। नेतृत्वकर्ता के तौर पर कई बार प्रश्न यही पूछा जाता है। मेरठ के बाद क्या हुआ था बेटा, ये मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंच जाएंगे, अपने कहाँ पहुंच जाएंगे, दिल्ली। और दिल्ली में कौन होगा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ओके, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। इसको क्या करेंगे, इसको लाल किले की गद्दी पर बिठा देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको लाल किले की गद्दी पर बिठा देंगे। ये सबसे कमज़ोर कड़ी भी थी बेटा, ये सबसे कमज़ोर कड़ी भी थी। 1857 के विद्रोह में सबसे जो कमज़ोर कड़ी थी, अंग्रेज़ों को सबसे आसानी के साथ यहाँ विद्रोह दबा दिया, अंग्रेज़ों ने सबसे आसानी के साथ यहाँ से विद्रोह को दबा दिया। तो सबसे जो कमज़ोर कड़ी थी वो था बहादुर शाह जफर। इसको कहाँ से गिरफ्तार किया था, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया, बच्चा बताएं, गिरफ्तार कहाँ से किया था, तो ये किया था हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से किया था, हुमायूं के मकबरे से,
हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था। ये छुप गया था, डर गया था अंग्रेजों से, तो हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार कर लिया था। इसके पुत्रों को भी गिरफ्तार किया था। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके इसे कहाँ भेज दिया? इसको भेज दिया रंगून। बच्चा ये कई बार पेपर में आता है, रंगून। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार। रंगून में भेज दिया इसको, निर्वासित कर दिया बहादुर शाह जफर को। यहाँ पर क्या हो गई? रंगून में इसकी मृत्यु हुई है। रंगून में इसकी मृत्यु हुई है। वहीं पर इसका क्या है? मकबरा। वहीं पर इसका क्या है? मकबरा है। ओके, तो बहादुर शाह जफर का आज जो मकबरा आप पढ़ते हैं वो कहाँ पर है? और रंगून में है, म्यांमार में है। मृत्यु भी इसकी रंगून म्यांमार में हुई है, वहीं पर इसका मकबरा है। तो दिल्ली बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। ओके, सबसे कमजोर कड़ी। अंग्रेजों ने आसानी के साथ यहीं पे विद्रोह दबा दिया। ओके, कहाँ से गिरफ्तार किया था बहादुर शाह जफर या द्वितीय को? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, यहीं पे छुप गया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ओके, ये सारी बात समझी हमने दिल्ली से। आगे समझते हैं और बी पॉइंट, दिल्ली के बाद वाले। लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ को चिन्हट भी कह सकते हो आप। लखनऊ में एक जगह है बच्चा, चिन्हट। चिन्हट यहाँ हुआ था ये, चिन्हट। तो बताएं लखनऊ चिन्हट में 1857 के विद्रोह की कमान किस भारतीय क्रांतिकारी ने संभाली है? किस भारतीय क्रांतिकारी ने संभाली है? तो उसका नाम क्या है? बेगम हजरत महल। इनका नाम क्या है बच्चा? बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली है? बेगम हजरत महल। ओके, लखनऊ में कहाँ पर हुआ ये विद्रोह? चिन्हट स्थान पर हुआ है, इसलिए हम चिन्हट का विद्रोह भी कहते हैं। ओके, और सबसे बड़ा विद्रोह यहीं पर हुआ है। सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ है? 1857 का जो विद्रोह था उसमें सबसे बड़ा विद्रोह वो यहीं पर हुआ है, लखनऊ या चिन्हट में ही हुआ है। ओके, ये बेगम हजरत भागकर कहाँ चले जाएंगे बच्चा? नेपाल। ये बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चली जाएंगी? नेपाल चली जाएंगी। ओके, तो लखनऊ में आपसे पूछेगा तो आपको लगाना है बेगम हजरत महल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहाँ भागकर चली जाएंगे? नेपाल चली जाएंगे। सबसे बड़ा विद्रोह यही हुआ है। चिन्हट का विद्रोह भी इसी को कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं बच्चा और समझते हैं कुछ। लखनऊ के बाद दूसरे स्थान पर कानपुर। कानपुर में बताओ बच्चा, कानपुर, कानपुर में बताइए मुझे। कानपुर में नाना साहब। कानपुर में कौन है? नाना साहब। और कौन है? तात्या टोपे। और कौन है? तात्या टोपे। और कौन है? तात्या टोपे। नाना साहब, नाना साहब और तात्या टोपे आपस में मित्र थे, फ्रेंड थे। इन्होंने कानपुर में अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया है। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया है। ओके, नाना साहब धोंदू पंत, धोंदू पंत। ओके, मराठा पेशवा धोंदू पंत, नाना साहब। तात्या टोपे का नाम बताएंगे? मूल नाम क्या था इसका? तात्या टोपे का मूल नाम बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ तेजी से। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? कौन से पांडुरंग? आत्माराम या रामचंद्र? आत्माराम पांडुरंग। तात्या टोपे नाना साहब ने कहां पर अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया है? कानपुर में धूल चटाने का काम किया है। ओके, तो कानपुर में आपसे पूछेगा नाना साहब और तात्या टोपे। ओके, आगे झांसी। झांसी में तो आपको पता ही है बेटा, झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बताएं झांसी में अंग्रेजों को धूल चटाई है अकेली महिला जिसने मर्द का काम किया है? बताएं झांसी में कौन सी महारानी थी? महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बता दो। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु या मणिकर्णिका। मणिकर्णिका।
इनके बचपन का नाम था। झांसी में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का बेटा डटकर मुकाबला किया है। ओके, इसके बारे में आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता है लक्ष्मीबाई के बारे में? अकेली महिला मर्द 1857 के विद्रोह में अकेली महिला मर्द वो है लक्ष्मीबाई। किसने कहा था ये? एक अंग्रेजी अधिकारी था ह्यू रोज, एक अंग्रेजी अधिकारी था ह्यू रोज। इसने कहा था कि अकेली में जो महिला मर्द बनकर जिसने अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया है उसका नाम था लक्ष्मीबाई मनु या मणिकर्णिका। इसका हेल्प यहाँ तात्या टोपे ने की है। लक्ष्मीबाई का साथ तात्या टोपे। ओके, लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई के कौन थे? गुरु, जिन्होंने इन्हें धनुर्विद्या जो ज्ञान कराया था या तलवारबाजी सिखाई थी, उनका नाम क्या था? तात्या टोपे थे। ओके, गुरु। तो झांसी, लक्ष्मीबाई की समाधि बता दो एक बार बच्चा। लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है? लक्ष्मीबाई की समाधि जो वीर गति को प्राप्त हुई है वो कहाँ पर है? वो है ग्वालियर। वो है कौन? ग्वालियर। ग्वालियर। ओके, लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है बच्चा? वो है ग्वालियर रखना। ओके, तो आगे चलते हैं और भी कुछ पॉइंट समझते हैं झांसी के बाद। बरेली। बरेली में अंग्रेजों को धूल चढ़ाने का काम किसने किया बताएं? बरेली, खान बहादुर खां। खान बहादुर खां। ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन करते जाओ, यही प्रश्न में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। बरेली में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली है भारत की ओर से? तो उसका नाम है खान बहादुर खां, बरेली में। ओके, इलाहाबाद में बच्चा, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद बताएं, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली है? तो आपका नाम है यहाँ लियाकत अली। लियाकत अली। इलाहाबाद में किसने संभाली है? लियाकत अली। ओके, और फैजाबाद जिसने अंग्रेजों की नाक में दम करी, फैजाबाद। जिसने अंग्रेजों की नाक में सबसे ज़्यादा दम करी, फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन। ये प्रश्न आता है, अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम राशि भी रखी थी। अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन है, अंग्रेजों की जो नाक में दम करने वाला है, वो कौन है? फैजाबाद वाला मौलवी अहमदुल्ला। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन है उसका नाम क्या है? फैजाबाद और मौलवी अहमदुल्ला। ओके, आगे चलें बच्चा, आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करते चले जाओ, यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पंजाब की बता दीजिए। पंजाब में सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं और सिख जाने माने रहते, तो नामधारी सिख। पंजाब में अंग्रेजों का जो डटकर मुकाबला किया है वो नामधारी सिख ने किया है। नामधारी सिखों ने पंजाब में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। ओके, हरियाणा में तो राव लोग ज़्यादा रहते हैं, राव तुलाराम। हरियाणा में ज़्यादातर राव लोग ज़्यादातर रहते हैं, राव तुलाराम। हरियाणा में 1857 के विद्रोह की कमान भारत की तरफ से किसने संभाली? राव तुलाराम। मथुरा देवी देवताओं का गढ़ माना जाता है, तो देवी सिंह। मथुरा देवी देवताओं का गढ़ माना जाता है, तो देवी सिंह। मथुरा में किसने संभाली 1857 के विद्रोह की कमान? तो आप देवी सिंह लगाएंगे। कोटा, आपके गांव का जो कोटा है वो किसके पास है? वो है जयदयाल के पास, जयदयाल सिंह। आपके जो गांव का कोटा है, राशन डीलर जो है वो किसके पास है? ऐसे याद कर लेंगे, जयदयाल। कोटा कहाँ पर है? ये राजस्थान में। कोटा कहाँ पर है? ये राजस्थान में। ओके, कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में। इन पॉइंटों को नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे चलते हैं और भी पॉइंट जानते हैं। कहाँ पर किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह की कमान संभालने का काम किया है, इस चीज़ को पढ़ रहे हैं हम। गोरखपुर, गोरखपुर, गा से गोरखपुर की शुरुआत होती है, तो गा से ही गजाधर सिंह की शुरुआत होती है बच्चा। गजाधर सिंह, गा से गोरखपुर की शुरुआत होती है, तो गा से ही गजाधर सिंह की शुरुआत होती है। गोरखपुर में किसने संभाला है, तो गजाधर सिंह ने संभाला है। ओके। असम, असम, असम में पैसे की कोई कमी नहीं है, मनीराम दत्त, बहुत ही मनीराम है वहाँ, मनीराम दत्त। असम में पैसे की कमी नहीं है, तो असम में जो कमान संभाली है उसका नाम क्या है, मनीराम दत्त। ओके। संबलपुर, सा से संबलपुर और सा से सुरेंद्र भाई, सा से संबलपुर और सा से ही है सुरेंद्र भाई। इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने, असम में मनीराम दत्त और संबलपुर में किसने कमान संभाली है, तो ये संभाली है सुरेंद्र भाई ने। आगे चलते हैं और भी। जगदीशपुर, जगदीशपुर, या आपसे बिहार पूछे या आपसे एक स्थान आरा पूछे, आरा, ये बिहार में ही जगह है बच्चा। ये जगह कहाँ पर है, बिहार में ही जगह है, जगदीशपुर, बिहार, आरा। तो दो भाई थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, दो भाई थे जिनका नाम था कुंवर सिंह, कोमा अमर सिंह। दो भाई थे जिनका नाम क्या था, कुंवर सिंह, कोमा अमर सिंह। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर इंपोर्टेंट लगा लिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बिहार के आरा में या बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह की जो है वो कमान संभालने का काम किसने किया है, तो वो किया है जगदीशपुर कुंवर सिंह, सॉरी अमर सिंह ने। तो ये मैंने आपको याद करा दिए कहाँ पर किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1857 के विद्रोह की कमान संभाली है। ओके। तो और भी समझते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के ऊपर चर्चा करते हैं। परिणाम, रिजल्ट, परिणाम बताइए बच्चा, 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या थे, रिजल्ट क्या थे। तो रिजल्ट आप सीधा सीधा लिख दो, असफल। रिजल्ट में सीधा सीधा लिखिए असफल। 1857 के जो विद्रोह के जो परिणाम रिजल्ट आए वो असफल रिजल्ट आए। असफलता के जो कारण थे, कई कारण थे। पहला, अगर मैं रीजन की बात करूं तो कारण, संगठन की कमी, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है संगठन की कमी। दूसरा कारण है निर्धारित तिथि से पूर्व, निर्धारित तिथि से पूर्व। ओके। और भारत की तरफ से तो संगठन की कमी, जो तिथि फिक्स की गई थी 30 जून के लिए जो फिक्स की गई थी उससे पहले ही विद्रोह की शुरुआत हो गई। संगठन की कमी थी, कई भारतीय लोग अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे बच्चा, अंग्रेजों का साथ। जैसे आप कौन कौन साथ दे रहा था, एक तो सिंधिया परिवार, जैसे आप बहुत अच्छी से जानते हैं ग्वालियर का सिंधिया परिवार, ठीक। जम्मू कश्मीर से भी इनको साथ मिल रहा था, पंजाब से भी अंग्रेजों को साथ मिल रहा था। तो कुछ भारतीय ऐसे थे जिन्होंने भारत में रहते हुए भारतीयों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। बाकी असफलता के कारण जो मुख्य कारण हैं उनमें और भी कारण ये हैं कि भारत के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी, ये तो आप जानते ही हैं। अंग्रेजों के पास उस समय भी तोपें थी, राइफलें थी, बंदूकें थी, किंतु भारतीयों के पास लाठी, डंडों, तलवारों के अलावा अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अंग्रेजों के पास संचार की सुविधाएं काफ़ी हाई फाई थी, अंग्रेजों के पास जीप हुआ करती थी, घोड़े हुआ करते थे, तो आसानी से विद्रोह को दबाने चले जाते कहीं ना कहीं भाग दौड़ कर। भारतीयों के पास या तो पैदल सेनाएं भागती थी अथवा बैलगाड़ियों का सहारा लेते थे, है ना। तो ये कई कारण थे असफलता के। और समझते हैं कुछ दो चार बात जो इससे संबंधित आपके पेपर में पूछी जाती है 1857 के विद्रोह संबंधित।
कोई बात नहीं, चला समझ में तो आ रहा है। हाँ, पील आयोग के बारे में समझ लें आप। ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्रोह के बाद कौन सा आयोग बना था? पील आयोग, सेना की भर्ती से संबंधित। सेना की भर्ती करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आप पील आयोग पर तुरंत क्लिक करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद सैनिकों में असंतोष जो भरा हुआ था उसको दूर करने के लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम क्या था? पील कमेटी थी, पील आयोग था। ओके, इसका संबंध किससे है? सैनिकों की भर्ती से संबंधित है। अलग अलग रेजिमेंट बना दिए गए, तभी से ये रेजिमेंट बने। जैसे गोरखा रेजिमेंट होता है, सिख रेजिमेंट होता है, जाट रेजिमेंट होता है, गहड़वाल रेजिमेंट होता है। ओके, अब यहाँ यादव या आहिर रेजिमेंट की भी बात हो रही है कि ये भी एक रेजिमेंट बनना चाहिए। तो इसे कौन कौन चाहता है इसे बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, तभी बने थे ये, उसी समय बने थे। पील आयोग के बारे में आप समझ गए? हाँ, शिक्षित कौमा मध्यम वर्ग क्या रहा था बच्चा? तटस्थ। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रल, क्या 1857 के विद्रोह में शिक्षित जो पढ़े लिखे थे और जो मीडियम वर्ग वाले थे इन्होंने भाग लिया था? तो नहीं लिया बच्चा। ये क्या रहे थे? ये न्यूट्रल रहे थे, इन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक, बाकी सभी अगर आपसे पूछे कि हिंदुओं ने भाग लिया तो लिया था, मुस्लिमों ने भाग लिया था तो लिया था। जाति बिरादरी के आधार पर आप किसी को अलग नहीं करेंगे। ओके, सभी वर्गों ने भाग लिया है, बढ़ चढ़कर भाग लिया है। लेकिन जो शिक्षित पढ़े लिखे थे या मध्यम वर्ग वाले वो क्या रहे? वो न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे। ओके, तो कैसी लगी आपको क्लास? 1857 की क्रांति या विद्रोह मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। यूपी पैटर्न अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो 1857 क्रांति से आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होना चाहिए और आप पेट एग्जाम में सफल हों। ऐसे हम सभी टीम जो मिलकर जो काम कर रही है उसकी ओर से आपको दशहरा या जो राम के द्वारा जो रावण मारा जाएगा तो मार दो थोड़ी बहुत देर में ही। धन्यवाद।